सो हे गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड फाइनली OnePlus 10 Pro की ऑफिशियल टीजर वीडियो जो है लीक हो चुकी है, जहां से हमें इस डिवाइस का डिज़ाइन जो है कंफर्म हो जाता है कि कैसा हमें देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ में ये डिवाइस Geekbench साइट के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है एंड वहां से भी आपके साथ में नंबर शेयर करने वाला हूँ कि कैसे नंबर्स हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगे, वो भी Snapdragon 8 Gen 1 के साथ में। एंड साथ ही साथ में वीडियो के अंदर बात करेंगे इस स्मार्टफोन की फाइनल लॉन्च डेट, वो भी चाइना के अंदर, एंड इसकी प्राइसिंग कहां तक हो सकती है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर डेली ऑसम कंटेंट। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी पसंद आती है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे हम 150 लाइक्स का। तो यहाँ पर फाइनली बात करते हैं ऑफिशियल टीजर वीडियो के बारे में। तो ट्विटर के ऊपर एक यूजर है जिसका नाम है मयंक कुमार, उनकी तरफ से ये वीडियो हमें देखने को मिली है, जहां पर कि ये चाइना के अंदर प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो OnePlus 10 Pro का वही सेम डिजाइन जैसे कि हमें OnLeaks की तरफ से देखने को मिला था, वो भी स्क्वायर टाइप कैमरा हाउसिंग के अंदर, जो कि कैमरा हाउसिंग जो है लेफ्ट साइड से मर्ज होती है बॉडी के साथ में। तो वैसा ही कुछ डिजाइन जो है हमें फाइनली देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक नई चीज यहाँ पर निकल के सामने आई है, वो है इसकी LED फ्लैश के अंदर, जहाँ पर आप कुछ नए एलिमेंट्स देख सकते हो लिखे गए हैं। अब यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या है फिलहाल के लिए किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है इस चीज को रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि OnePlus 10 Pro का डिजाइन हमें सिमिलर वैसा ही देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप, वो भी 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फॉर द वाइड एंगल फोटोज एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस, जो कि 3.3x तक की ही टेलीफोटो ऑप्टिकल जूम देने वाला है। इसी के साथ ही में फ्रंट का भी डिजाइन हमें कुछ OnePlus 9 Pro जैसा ही सिमिलर देखने को मिलेगा। टाइनी पंच होल के साथ में आपको सेम बेजल्स देखने को मिलेंगे ऊपर की साइड से नीचे की साइड में, और आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी 6.7 इंचेस की 1440p तक का रेजोल्यूशन होगा एंड 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यस, LTPO 2.0 का सपोर्ट इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डिलीवर किया जाएगा, और मेरे हिसाब से ये इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जो कि ऐसी डिस्प्ले लेकर आने वाला है। अब फाइनली बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो पहले बताया जा रहा था कि 4 जनवरी 2022 के अंदर इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अब जो है एक नया ऑफिशियल पोस्टर निकल के सामने आ चुका है, जहां पर बताया गया है 11 जनवरी को इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा, वो भी चाइना के अंदर, जहां से हमें जो है इसके हैंड्स ऑन वीडियोस काफी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। एंड इस चैनल के ऊपर भी मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून कीजिएगा। इंडिया की लॉन्च डेट की अगर बात करी जाए तो वही सेम मार्च मंथ के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है इंडिया के अंदर वो लगभग से आप मानकर चल सकते हो 1 to 2,000 रुपीज इंक्रीज होगी OnePlus 9 Pro की लॉन्च प्राइस से। इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली, तो ये भी एक गुड न्यूज बन जाती है OnePlus के डाई हार्ड फैंस के लिए। सो अब जो है फाइनली बात करते हैं OnePlus 10 Pro के Geekbench 5 स्कोर्स के बारे में, जो कि देखने में काफी ज्यादा कम मिलते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं OnePlus 9 Pro के Geekbench 5 स्कोर्स के साथ में। यहाँ पर आपको सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर दोनों ही कम देखने को मिलते हैं। अब इसको लेकर जो है दो तरह की एक्सप्लेनेशन बन सकती है, या तो Snapdragon 8 Gen 1 के साथ में OnePlus 10 Pro को ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, या फिर हो सकता है कि इस स्मार्टफोन को अंडर क्लॉक किया गया है ताकि बैटरी लाइफ को जो है थोड़ा सा बचाया जा सके, या फिर हीटिंग इश्यूज को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो बाकी सारी चीजें हमें लॉन्च के बाद में ही पता चलेगी। लेकिन ये जो स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है वो 12GB रैम वेरिएंट है, यानी कि OnePlus 10 Pro के अंदर हमें 12GB 256GB स्टोरेज के साथ में भी एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, तो ये भी कंफर्म बन जाता है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।